बजट सत्र में संसद बनी अखाड़ा। मोदी और ट्रंप की महाडील, 12.2 लाख करोड़ का महाप्लान। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। बजट सत्र 2026 में चर्चा बजट पर होनी थी, लेकिन संसद अखाड़ा बन गई। इस दौरान कागज फाड़े गए, टेबल पर चढ़कर नारेबाजी हुई और अंजाम ये हुआ कि 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आखिर संसद में क्यों हुआ यह बवाल? क्या ये राहुल गांधी की किताब वाली रणनीति थी या निशिकांत दुबे का पर्सनल अटैक? दरअसल हंगामे की शुरुआत हुई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक भाषण से। गांधी सदन में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की उस किताब का जिक्र करना चाहते थे जो अभी तक छपी ही नहीं है। राहुल का दावा था कि इसमें चीन सीमा विवाद पर सरकार की पोल खोली गई है, लेकिन जैसे ही राहुल ने बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष ने उन्हें घेर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला देते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई से डर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए नेहरू गांधी परिवार के इतिहास से जुड़ी दूसरी किताबों का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अगर आप एक अधूरी किताब की बात करेंगे तो मैं आपको कांग्रेस के भ्रष्टाचार और गद्दारी के इतिहास वाली पूरी लाइब्रेरी गिना दूंगा। दोनों तरफ से टिप्पणियां इतनी निजी हो गई कि सदन में शब्दों की मर्यादा तार तार होने लगी। जब बहस हाथ से निकल गई तो वेल में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। विपक्ष के सांसदों ने चेयरमैन की ओर कागज उछाले, नारेबाजी की और कुछ सांसद तो सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर तक चढ़ गए। मर्यादा की सीमा लांघते देख बड़ा एक्शन लिया गया। 7 कांग्रेस सांसद और 1 CPIM सांसद समेत कुल 8 सांसदों को शेष सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे तो सरकार इसे सांसदों का अराजक व्यवहार। सवाल ये है कि क्या सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद टैरिफ को लेकर जो तनातनी थी वह अब दोस्ती में बदलती दिख रही है। महीनों की खींचतान और टैरिफ वॉर के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी महा डील हुई है जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। ट्रंप का टैरिफ प्रहार अब ट्रेड पार्टनरशिप में बदल गया है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले भारी भरकम 50% टैरिफ को घटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया है। यह भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न आभूषण उद्योग के लिए संजीवनी जैसा है। बदले में भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब की ऊर्जा, तकनीक और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा। लेकिन इसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक शर्त भी है कि भारत अब रूस से तेल की खरीद कम कर अमेरिका और वेनेजुएला की ओर रुख करेगा। इस डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए इसे भारत और अमेरिका के लिए शानदार खबर बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता हमारे विश्वास और गतिशीलता का प्रतीक है। इससे मेक इन इंडिया को नई मजबूती मिलेगी और हमारे किसानों, MSME और स्टार्टअप्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार के लिए दरवाजे खुलेंगे। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को उनके व्यक्तिगत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेषज्ञों का मानना है कि 18% का टैरिफ वियतनाम और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारत को बढ़त दिलाएगा। संक्षेप में कहे तो यह गिव एंड टेक की एक ऐसी डील है जिसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान सुरक्षित, देश विकसित। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है। इससे घरेलू किसानों के हित में सुरक्षित होंगे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि रूस के साथ रिश्तों को दांव पर लगाकर यदि यह डील होती है तो भारत को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह कब अपना रुख बदले कोई नहीं जानता। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को भारत का 80वां बजट और अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह पहली बार रविवार को पेश किया गया और कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट बना। इस बार बजट 3 कर्तव्यों पर टिका है। पहला, आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस 2047 के विकसित भारत पर है। हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने से मध्यम वर्ग ने निराशा जाहिर की है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है जो टैक्स भरने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा। राहत की बात यह है कि विदेश यात्रा और पढ़ाई के लिए TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि देश में रेल, रोड और पोर्ट्स का जाल बिछेगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए नेशनल वाटरवेज की घोषणा हुई है।
छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़, युवाओं के लिए 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स जैसे आकर्षक घोषणाएं भी की गई है। कुल मिलाकर इस बजट को शॉर्टकट वाला नहीं बल्कि लॉन्ग रन वाला बताया जा रहा है। विपक्ष इसे विजुअल गार्बेज कह रहा है तो उद्योग जगत इसे फ्यूचर रेडी। हालांकि यह भविष्य ही बताएगा कि यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। अब खबरें संक्षेप में। एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद की मुकदमे की पैरवी, आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर, स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय की अटकलें तेज हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बजट में बड़ा ऐलान। 21 से 40 साल के बेरोजगारों को हर महीने मिलेंगे 1,500 रूपए। योजना 15 अगस्त 2026 से होगी लागू। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,700 रूपए प्रति माह देने की घोषणा। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्कू इलाके में अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम 16 मजदूरों की मौत, कई घायल हुए। फास्टैग का नया नियम 1 फरवरी से देश भर में फास्टैग के लिए नो यूजर विकल्प प्रक्रिया लागू हुई। इसका उद्देश्य पुराने KYC के दिक्कतों को दूर करना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मलेशिया के कुआलालंपुर में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होगी। नमस्कार।